मन खोला खोला फिर जगत में कैसा नाता रे। मन खोला खोला तेरे जगत में कैसा नाता रे। करके तेरे ढूंढन लागे ढूंढ फिरे चाहूं देखा। सद्गुरुदेव की जय, कबीर साहिब की जय, आए हुए संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय, साहिब साहिब। आप लोगों का यह सत्संग एक कम से ही प्रतिदिन सुबह में हो रहा था और एक कम से लेकर आज पूनम है, 15वां दिवस है और इस 15 दिन में हमने आप लोगों को कुछ नियम दिए थे। शायद उस नियम को आप लोग मेरे ख्याल से भूल गए होंगे। नियम को व्यक्ति वही अपने जीवन में धारण करता है जिसे जो वस्तु चाहिए उस वस्तु के प्रति उसे लगन होता है। हमें किसी मंजिल की तरफ ले जाने वाला अगर कोई चीज़ है या जिस मंजिल को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे जीवन में लगन होना बड़ी जरूरी है। और लगन नहीं होता है तो मंजिल मुश्किल हो जाती है। अगर सद्गुरु कबीर साहब भी कह रहे हैं तो वो भी कहते हैं कि गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लगन लगे बिन काज न सरी है जीव पर ले तरी है। तो अगर हम उस परमात्मा को जानने की प्रयत्न करते हैं कि हमें उसकी अनुभव से गुजर जाना है अपने जीवन में, तो अगर हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, ज्ञान लेते हैं उनसे, तो हमें गुरु के प्रति लगन होनी चाहिए, उसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, उसके प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। और श्रद्धा और प्रेम कब जुड़ता है? उसके पीछे भी कारण है। जब हम उनके बताए रास्ते पर चलते हैं तो हमने आप लोगों को एकम के दिन जितने भी लोग आए थे, आज तो कुछ विशेष लोग आ गए हैं, सब दिन तो नहीं आते थे, तो हमने नियम 4-5 नियम दिए थे जिसमें कि आप लोगों को इसमें से कौन कौन उस पूरे नियम का पालन किया, जरा हाथ उठाएं। और मैं एक वादा किया था आप लोगों से कि अगर एक 15 दिन का नियम अगर आप पालन करोगे तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको उस अनुभव से गुजार देंगे। तो आप लोग बताइए कितने लोग इस नियम का पालन किए थे?
और मैं ये भी बताया था कि सत्संग में भीड़ में जाकर बैठ जाना, सत्संग में बैठ जाना और सत्संग के शब्दों को अपने जीवन में अगर व्यक्ति धारण नहीं किया तो बैठने के से कोई मतलब नहीं कि आप जाकर भीड़ में बैठ गए और भीड़ में बैठ गए तो आप सत्संग सुन लिए, आपका उद्धार हो गया। सत्संग में बैठना माने नहीं रखता। सत्संग में बैठ करके और जो सत्य की दिशा की तरफ मुझे ले जा रहा है उसके बातों को सुन करके, उसके शब्दों को श्रवण कर करके हम कितना उस सत्य को अपने जीवन में उतार रहे हैं, यह माने रखता है। बाकी कुछ माने नहीं रखता कि आप उस भीड़ में बैठ गए, यह माने नहीं रखता। और यह 15 दिन में मैं आप लोगों को बीजक ग्रंथ से, जो सदगुरु के कबीर साहब के बड़ी मार्मिक बीजक ग्रंथ है और बड़ा ही उसमें बीजक का अर्थ ही होता है कि सबका निचोड़, यानी समस्त अखिल ब्रह्मांड की सूक्ष्म रूप से उसे समाहित किया गया है। उनके शब्दों, अपने शब्दों के माध्यम से सूक्ष्म रूप से उसमें समाहित किए। जैसे और ग्रंथों का नाम है, जैसे रामचरितमानस। तो रामचरितमानस का अर्थ होता है कि राम का जो चरित्र है, और मानस का मतलब होता है कि मनुष्य का बहुवचन मानस होता है। तो राम का जो चरित्र है हर मनुष्यों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उसे कहते हैं रामचरितमानस। वैसे ही गीता है, गीता का सार कृष्ण। उसी प्रकार से इस बीजक ग्रंथ का सार क्या है, और इस बीजक में हम आपको प्रथम रामायणी से लेकर के प्रथम रामायणी से तृतीय रामायणी तक मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका था, जिसमें कि सृष्टि के बारे में कि कैसे ये परमात्मा के यहाँ से एक चेतन आत्मा पृथक हुआ और पृथक होकर के अपने में ठहरने का प्रयत्न किया, अपने स्वरूप की उसको विस्मृति होती है, तो फिर वो शून्य मंडल में जाता है। शून्य मंडल से प्राकृतिक मंडल में 3 गुण में आबद्ध होकर के फिर यह स्थूल रूप की जगत की किस प्रकार से रचना करता है। उसके बाद में जब स्थूल जगत की रचना होती है जिसमें त्रिदेवा उत्पन्न होते हैं, और त्रिदेवा से ऋषि मुनियों से इस जगत संसार की रचना होती है। उसके बाद इस जगत में निर्गुण की उपासना की जाती है, और निर्गुण की उपासना करने में जब उसमें कमी आ जाती है निर्गुण उपासना में, तो फिर सरगुण की भक्ति इन लोगों ने चलाया। और उसके बाद में सभी देवी देवताओं का अलग अलग नाम आए हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने एक एक देवताओं को अपना अपना स्वामित्व मान करके अपने अपने ग्रंथों की रचना करते हैं, और तभी से यहाँ पर संसार में नाना मत पंथ चलने लगते हैं, जिसमें हिंदू, बौद्धी, जैनी, ईसाई, इस्लाम और नाना प्रकार के यहाँ पर बहुत सारे, यानी यह अगम अपार फैल गया। और किसी ने भी, क्योंकि सृष्टि के आदि में यह बताए थे कि उस समय में उनको कोई विवेकी गुरु नहीं मिला, और कोई विवेकी गुरु नहीं मिलने पर वह त्रिदेवा ने किससे जाकर पूछे, तो उस समय में सृष्टि के आदि में उनकी माता ही उनके समक्ष में थी। तो वह माता से ही अपने पूछते हैं कि यह जगत का रचयिता कौन है, और जो बातें माता उनको बताई उसी अनुसार वो अपना कार्य करते हैं। साहब कहते हैं कि ब्रह्मा पूछे जननी से कर जोरे शीश नवाए, कौन पुरुष वह गुप्त है माता को समझा। क्योंकि जब तीनों पुत्र होते हैं तो उस समय में क्या होता है कि इन लोगों के मन में विचार आता है कि भाई इस सृष्टि की रचनाकार कौन है, ये पूरे अखिल ब्रह्मांड का रचयिता कौन है। तब उस समय में उनकी माता आद्या बताती है कि ऊपर तो है नहीं, अधर धरी नहीं देह, गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विवेक। अब उनकी माता ही यह बातें बताती है कि इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता कौन है। तो माता बताती है कि इसका रचयिता निरंजन है, अलख निरंजन है, अर्थात काल पुरुष है।
और वही त्रिदेवा तुम तीनों का पिता है और हमारा पति है। और जब तक योग साधना के नियम भी उस माता ने उन लोगों को जैसे जैसे नियम बताया, उसकी प्राप्ति का विधि विधान बताया, वैसे ही ये लोग उस नियम को अपने जीवन में धारण किया। और फिर उसके बाद में वेद श्वास के समेत वो उनको प्रकट होता है। श्वासा संग जो आए वेदा, बिरले जन कोई जाने भेदा। तो ये 4 वेद जो ब्रह्मा जी लिखे, तो ये कैसे प्राप्त किए इन वेदों को? तो वो नियम बताए कि इस तरह से ये वेद, जबकि पहले ही ये वेद जाकर के समुद्र में छुपे हुए थे और निरंजन ने ही छुपा के रखा था आदेश देकर के। वही वेद ब्रह्मा जी को मिला और वही वेद, और उन वेदों में उन लोगों ने क्या लिखा? तो जो योग यज्ञ जब तक जो प्राण लेकर के ब्रह्मांड में गए, ब्रह्मांड में उनको वर्णात्मक और धुनात्मक जो ध्वनियां उनको उत्पन्न हुई, उसी को जोड़ करके तंत्र मंत्र बनाए और नए नए प्रकार के तंत्र मंत्र बनाया। इसी भ्रम में सारे संसार को, और त्रिकुटी से लेकर सहस्रासार तक उनको जो अनहद नाद सुनाई पड़े, और उसमें जो उनको ज्योति, दिव्य ज्योति जो दिखाई पड़ी, इसी की प्राप्ति करने से वो मुक्ति सभी को बताई कि जो इनकी प्राप्ति कर लेगा उनको मुक्ति हो जाएगी। ऐसा ही योग यज्ञ जब तक, और उसके आगे चल करके हवन वन, उसके बाद में आगे चल करके सरगुण की उपासना करने लगे, फिर नए नए प्रकार के यहाँ पर धर्मरोपण हो गए और इसी में संसार भूल गया। जो सत्य पुरुष परमात्मा था उसकी खोज किसी ने किया नहीं। हम आप लोगों को इस बीजक ग्रंथ में सदगुरु कबीर साहब के माध्यम से यह उपदेश मिलता है कि वह परमात्मा से सभी संसार के जीव दिग्भ्रमित है, उसे कोई जाना नहीं। अब कहते हैं कि वह परमात्मा मिलता किसको है? तो कहते हैं कि जो सदगुरु के खोज करता है, जो सदगुरु के निकट जाता है, वही व्यक्ति जो जिज्ञासु होता है, मुमुक्षु होता है, विवेकी होता है, वही उस परमात्मा को जान सकता है। अन्यथा इस संसार में सभी लोग अवतारी पुरुषों को, सिद्ध पुरुषों को, उसी को परमात्मा मान करके पूजन याचन पाठ करते हैं इस संसार में। और इसीलिए क्योंकि यह तीनों लोगों का मालिक काल पुरुष निरंजन ही है, वह तीनों लोगों का मालिक है और उसके अधीन सभी देवी देवता ऋषि मुनि, इन जीवों की क्या कहना, ये तो उसके अधीन ही रहता है। सभी फंसे। तो जो खोज करता है, जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु है, उनके लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो अधिकारी जीव है। तो आज हम आप लोगों को 17वीं रामायणी बताएंगे, जिसमें कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जस जीव आप मिले अस कोई, तो बहुत सुख मोर हृदय होई। जासु बात राम की कही, प्रीति न काहू सो निर्वही। एके भाव सकल जग देखी, बाहर परे तो होय विवेकी। विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहां जाए जहां काट कसाई। अहै कसाई छुरी हाथा, कैसे हु आवे काटे माथा। मानुष बड़ा बड़ा होय आया, एके पंडित सबे पढ़ाया। पढ़ना पढ़ो धरो जन गोई, नहीं तो निश्चय जाय बिगोई। सुमिरण करहु राम का, छाड़हु दुख की आस। तर ऊपर धय चापिहे, जस कोल्हू कोटि पिचास। तो सबसे बड़ी बात कहते हैं कि जस जीव आप मिले अस कोई, तो कहते हैं बहुत सुख मोरे हृदय होई। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में कहते हैं कि हे जिज्ञासु, हे मुमुक्षु, हे प्रेमी जन, हे साधक जन, अगर आप जैसे लोग मुझे उस परमात्मा के लिए, उस सच्चे रास्ते, सच्चे मार्ग पर चलने वाले अगर मुझे मिलते हैं, तो मेरे हृदय में बड़ा ही सुख होता है। अगर कोई अनुरागी मिलता है तो कहते हैं कि क्योंकि ऐसे निरपक्ष सत्य की खोज करने वाले, क्योंकि परमात्मा मतलब ही वो सत्य, जो सत्य पर चला वही परमात्मा को जानता है।
तो कहते कि जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले मिलते हैं, जो जिज्ञासु हैं, उस परम तत्व महाचेतन सत्य पुरुष राम के विशुद्ध भक्ति करने वाले हैं। राम तो इस जगत में बहुत हुए हैं, गांव में भी 2-4 राम है ना। एगो हमारे यहाँ राम आशीष भी बैठे हैं, है कि नहीं। राम बहुत हैं गांव में, और आज भी राम है, पहले भी बहुत राम हुए। तो आप लोगों को भी ये समझना होगा कि कौन से राम, कैसा राम, क्योंकि राम की व्याख्या बड़ी की गई है। और कबीर साहब भी राम का नाम बहुत बार लिए हैं। तो बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि राम जो है दशरथ के राम के ही पुत्र को भगवान मानते हैं कबीर साहब। सज्जनों, नहीं, कबीर साहब जिस राम की चर्चा करते हैं, क्योंकि इस राम से पहले भी राम आए थे। क्योंकि आपको रामायणी में भी पहले बताए कि जब ब्रह्मा विष्णु शिव, जब त्रिदेवा ने अपने माता के बताए अनुसार जब ध्यान किया, तो वो भी उनकी प्राण जब अर्ध से ऊर्ध्व हुई, तो ऊर्ध्व जब हुई तो वहां पर ध्वनात्मक शब्दों में ररंग शब्द श्रेष्ठ शब्द माना गया। वेद का महामंत्र है ओम ररंकाराय नमः। तो जब उनको रंग ध्वनि की जब सुनाई पड़ी, तो उसको नीचे उतारने का जब प्रयत्न किया उन लोगों ने, तो जब जैसे ही रंग आकार हुआ और उसको जब ऊपर से नीचे रांग तो ओठ सटाया, तो म शब्द की उच्चारण हुआ, तो उसे रम, तब से वो राम शब्द आ रहे हैं। और कबीर साहब उस भी राम की व्याख्या नहीं करते हैं। कबीर साहब तो वो अकह नाम राम की व्याख्या करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सब में रमय रमावे जोई, ताकर नाम राम अस होई। तो जो सब में रमण करता है, सबकी चेतन आत्मा के निकट निरंतर ही वो रमण करता है, उसको खोजने के लिए कोई जप, न कोई तप, न कोई त्याग, न कहीं जंगल में जाना, न कोई कुछ करना नहीं। वो सरल सहज में मिला हुआ है हर मनुष्यों को। उसको खोजने, कभी कबीर साहब ने किसी को नहीं कहा कि तुम जंगल में चले जाना, तपस्या करना, एक पैर पर खड़ा होकर के रहना, खड़ेश्वरी बाबा बन जाना, तो तुमको हरमता का परिचय हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं कहा कबीर साहब, बल्कि ये कहे कि अवधू भूले को घर लावे। कहते हैं कि जो भूल से जंगल में भटक जाए, जा करके त्याग तपस्या करने लगे, तो कहते ऐसे भूले जिज्ञासु जीव को अपने घर लौटा कर लाना, जंगलों में मत भेजना। संतो सोजन हमको भावे। तो कहते ऐसे जिज्ञासु जीव, तो कहते कि वो रमता राम निरंतर ही तुम्हारे निकट, अति निकट वह रमण कर रहा है, और उस राम की वो चर्चा कर रहे हैं। और उस राम को ही जानने के लिए हमें गुरुओं के निकट जाना चाहिए, सदगुरु के निकट जाना चाहिए, विवेकी गुरुओं के निकट जाना चाहिए। कहते हैं जो उस राम की जिज्ञासु होता है, मुमुक्षु होता है, उस राम का जो प्यासा होता है, ऐसे जिज्ञासु अगर मेरे निकट आते हैं, तो कहते हैं कि मेरे हृदय में बड़ा ही आनंद होता है कि मुझे ऐसे लोग मिले, तो मैं उनको उपदेश सदा कराते रहूं, मैं यहां से छोड़कर कहीं न जाऊं। इसलिए साहब कहते हैं कि जस जीव आप मिले अगर कोई, आप जैसे लोग, जैसे आप लोग कितने शांति से बैठे हैं, जैसे आप लोगों के भी रमता रमण कर ही रहा है, कितने को भी इसमें भी रमण करता है। हमें पता है कि किनको किनको यहां पर मिला हुआ है, तो बहुत सुख मोरे हृदय हुई। इसलिए कहते हैं कि मेरे हृदय में अत्यंत ही प्रेम बरसता है। कहते हैं कि राम के विशुद्ध ज्ञान तथा ध्यान की बात मुझसे नहीं कही जाती, कि वह परमात्मा के बारे में मैं क्या कहूं, जो उस एक सत्य पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त वह अन्य किसी के प्रति निर्वाहता न हो, किसी अन्य के प्रति, किसी मतलब सिद्ध परमात्मा के, जो सिद्ध बन गए हैं परमात्मा, जैसे ईश्वर के रूप में बनाए गए ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उनको कहा कि ईश्वर कोटि में इनको गिना गया। देवता के रूप में अब देखते ही देवता के रूप में तो यहाँ पर बहुत है, इंद्र है, वरुण है, तमाम प्रकार के यहाँ पर देवता हैं।
तो वो देवता के रूप में जाने जाते हैं। और कितने लोग तो यहाँ पर भूत प्रेत की भी पूजा कर लेते हैं, काली चंडी दुर्गा देवी है ना। हमारे गांव में तो वो बुलवा बाबा है, उनको भी लोग पूजा करता है। और उसके अलावा देखते हैं इधर भी एगो बाबा है, इनकी भी पूजा होती रहती है। तो सबकी अपनी अपनी आस्था ऊपर से कहता भी है कि जहां जेकर भलाई होता है वहीं जाना चाहिए। अब जहां से हमको शांति मिलता है, तो शराब पीने वाले को शराब पीने पर देखते हैं, जब प्रतिदिन शराब वो व्यक्ति पीने लगता है तो उसके समय से उसको दारू नहीं मिलता है, तो उसके देह में क्या होती है, खुजलाहट होने लगती है। ड्रग्स लेने वाले को अगर समय से ड्रग्स नहीं लेता है तो क्या होता है, उसके शरीर में खुजलाहट होती है। तो गलत रास्ते को पकड़कर चलने वाला व्यक्ति भी अगर उसी का आदी बन जाता है, तो अगर वो कार्य नहीं करता है तो उसको भी बेचैनियां होने लगती है, क्योंकि उसका आदत को पकड़ लिया। जिनको ये हो गया कि मैं प्रतिदिन काली माई को जल न चढ़ाएं तो एक दिन न चढ़ाएंगे तो उनके यहाँ तबीयत खराब जरूर हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां आ जाएगी उनके घर में। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जिस परमात्मा की बात करते हैं, कहते हैं कि ये आडंबरों को छोड़ करके, इस पाखंड को छोड़ करके, अवतारी पुरुषों को छोड़ करके, जो मात्र एक परमात्मा की भक्ति के लिए, उसकी अनुभूति के लिए, उसको जानने के लिए, उसमें उस रमता राम से परिचय करने के लिए जो जिज्ञासु चल पड़ता है, उसके बातें हम क्या करें। वही उसका हो सकता है, दूसरा और कोई उसका बनता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सिर्फ उसके अतिरिक्त किसी से प्रीति नहीं निर्वाहता, अर्थात अन्य किसी से उसका प्रेम न लगता। ऐसे जिज्ञासु जीव को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 3 लोक 14 भुवन रूप समस्त जगत में दुख सुख आदि को एक ही समान दशा में देखता हो। कहते हैं कि संसार में 3 लोक 14 भुवन के अंतर्गत उसको दुख और सुख दोनों एक समान होते, और इस प्रकार से अगर वह देखता है, दुखमय जगत और विषयों से मन को हटा करके मात्र सत्य पुरुष परमात्मा में अपनी स्थिति कर जाता है, वही सच्चा जिज्ञासु साधक विवेकी जन ज्ञानी होता है। दूसरा और ज्ञानी नहीं होता है। जो कि देवी देवता और अवतारी पुरुषों में अपना स्थिति करता है, तो उनको तो कहते हैं कि कभी उनकी मुक्ति नहीं होती, बल्कि उनको क्या प्राप्त होता है, जो देवी देवताओं की और सिद्ध आत्माओं की पूजन करते हैं तो उनको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उनको धन वैभव मिलता है, उनको स्वर्ग मिलता है, जनलोक मिलता है, भुवरलोक मिलता है, साकेत मिलता है, वैकुंठ मिलता है, नाना प्रकार के दिव्य ज्योति लोक, जो कि जड़ ही प्राकृतिक है, ज्योतिर्मय लोकों की प्राप्ति उसे होती है। लेकिन मुक्ति होती नहीं, उनकी मुक्ति नहीं होती। उनको अलोक लोक आदि मिलता है, उसमें क्या होता है कि कुछ दिन वहां का वो सुख भोगता है और फिर पुनः इस संसार में वो क्या करता है, जन्म ले लेता है। और यही बात भगवान कृष्ण भी, हमने कई बार आप लोगों को बताया कि यह बात भगवान कृष्ण भी खुद कहे अपनी गीता में कि ते तम भगवत्व स्वर्गलोके विशालम पूरे छिड़े मृत्यु लोके वसंती। ते मने वे आत्मा जो जप किए, तप किए, शुभाशुभ कर्म किए, योग किए, यज्ञ किए, ऐसे जो शुभाशुभ कर्म किए, तो वो स्वर्ग में तो जरूर गए, जन लोग भुवर लोग जरूर गए, साकेत लोग जरूर गए, गौ लोग जरूर गए। लेकिन कुछ दिन के बाद जब उनका पुण्य कर्म क्षीण हो गया, पूरे छिड़े मृत्यु लोके वसंती, तो हे पार्थ, इस जगत में पुनः इसका जन्म होता है। इसलिए कृष्ण भगवान भी अर्जुन को यह उपदेश दिए हैं कि तुम गुरु पूजन करो। इसलिए तुम गुरु पूजन करो, गुरु के शरण में रहो, गुरु के शरणागत रहो। और कहते हैं कि देवानी देवव्रता, जो देवताओं की पूजन करता है। कबीर साहब की तो बात छोड़िए, कृष्ण भगवान भी ऐसा उपदेश किए हैं कि देवानी देवव्रता, जो देवताओं की पूजन करता है वह देवलोक हो जाता है।
पितृयंती पितृव्रता, जो पितरों की पूजन करता है तो उनका पितृ, अगर सर्प योनि में गया तो सर्प योनि में चले जाओगे, कौवे गिद्ध में गया तो कौवे गिद्ध में जाओगे, भूत प्रेत में गया तो भूत प्रेत में चले जाओगे। तो पितरों की पूजन करने वाला पितर जहां उनकी जिस योनि को प्राप्त है वहां पर वो चला जाता है। भूतान यंती भूतज्या, जो भूत प्रेतों की पूजन और विश्वास करता है वो भूत प्रेत योनियों में चला जाता है। मध्या जिनोपिमम, इसलिए हे पार्थ तुम मेरी पूजन कर, तुम मेरे धाम को जाएगा, मेरे लोक को जाएगा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब यहां कह रहे हैं कि जो उस रमता राम में अपनी स्थिति करता है, और स्थिति कब करेगा, तो कहते हैं कि जब तुम सदगुरु के निकट जाओगे। क्यों? क्योंकि वह रमता किस विधि रमण कर रहा है, कहां रमण कर रहा है, यह तो कोई गुरु बताएगा। क्योंकि सृष्टि के आदि से लेकर के और आज तक उसका भेद कौन जानता है जी? क्योंकि योगियों ने तो पूरा काया खोज डाला कि शायद इसमें मिले, इसलिए तो साहब कहते हैं कि योगी काया खोज भुलाने, काया आगे पद निर्वाणो, योगी योग साधना करही भवसागर से नाही तरही। योगी लोग तो पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक इसमें छान मारा। अगर इसमें मुक्ति होती तो योगी कब के मुक्त हो गए होते। इसलिए यह रहस्य किसी गुरु से ही प्राप्त किया जाता है कि वह रमता कहां बैठ करके रमण कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारे पूरे बॉडी के संचालन करता कौन है? मेरा चेतन आत्मा ही है। तो वहां पर पूरे बॉडी का संचालन करने वाला कहां बैठ करके इसे संचालन करता, इसका रहस्य कोई गुरु बताता है। आप तो कहोगे कि मेरे पूरे शरीर में उस चेतना फैली हुई, चेतन आत्मा फैला हुआ, लेकिन नहीं। देखते हैं कोई भी व्यक्ति बस गाड़ी जो भी चलाता है, तो कोई ड्राइवर होता है तो गाड़ी को एक जगह बैठकर संचालन करता कि उसकी चारों तरफ एक स्थान पर बैठ करके और उस गाड़ी को चलाता है। वैसे ही हमारे इस शरीर में वह चेतन आत्मा कहां बैठ करके इसका संचालन कर रही है, यह गुरु के माध्यम से जाना जाता है। यहां तक गुरु आत्मा को पकड़ने के लिए गुरु ने अपने शिष्य परंपराओं में, सदगुरु कबीर साहब ने अपने शिष्य परंपराओं में बताया है। और उस आत्मा को हम उस परमात्मा में पिरोते हैं, उसमें समाहित करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इस गाड़ी का संचालन करता कहां रहता। और यहां तो हम तो तीनों टाइम जाप करने में परेशान हैं, हम तंत्र मंत्र में परेशान हैं, हम पूजा बाह्य क्रियाओं में परेशान हैं, भूले हुए हैं। उस परमात्मा की हम खोज नहीं करते हैं। हमारी खोज भी कुछ और ही है अपने जीवन में। कोई धन खोज रहा, कोई पद खोज रहा, कोई सिद्धि खोज रहा, कोई चमत्कार खोज रहा, तमाम प्रकार की हमारी खोज है। जबकि यह मानव जीवन मात्र सिर्फ एक कार्य के लिए मिला है। अन्य योनि के जीव भी अपना घर मकान बनाते हैं, पशु पक्षी भी अपना मकान बनाते नहीं बनाते, घर मकान सब कुछ बनाते। फिर उसके बाद में उनके भी पत्नी बच्चे होते हैं कि नहीं जी? वो भी अपने बच्चे को देखते। एक छोटा सा बच्चा होता है तो पक्षी भी होती है तो दाना चुन कर ला करके जब उसका बच्चा छोटा होता है तो उसके मुख में दाना डालती है कि नहीं? तो वो भी अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। और आप भी उतना ही काम कर रहे हैं। तो आप में, उसमें, पक्षी और पशुओं में और आप में क्या विशेषता? मनुष्य जीवन में एक ही विशेषता है कि वह इस जीवन को पा करके मोक्ष गति को प्राप्त कर सकता है। अन्य योनि के जीव नहीं, अन्य योनि के जीव के पास यह बोध ही नहीं कि राम किसका नाम है, भगवान किसको कहते, ये बातें उसको समझ नहीं। इसलिए तो साहब भी कहते हैं कि राम के
मानुष संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप नहीं जाने। अजो कबहू उड़ी जाए जंगल में, तो हरि सुरति नहीं आनी। नर के संग सुआ हरि बोले, तो मनुष्य के संग तो तोता भी राम राम कहने लगता है कि नहीं जी, वह भी। लेकिन कभी मौका अवसर मिल जाए उसे, और कभी जंगल में उड़कर चला जाए, तो कभी राम शब्द कहता है कि टे बोलता है। राम तो कभी उसे आता ही नहीं। और ऐसी ही मनोदशा हमारे पास भी आ गई है। हम मनुष्य होकर भी जब देखते हैं, ये क्या लगता है जी, कुंभ का मेला लग जाए तो पूरा सैलाब उखड़ जाता है कि कितने भक्त हैं। हाँ? अगर जाना पड़ जाता है ये बोल बम, तो देखते कितने कवरिया एकदम सैलाब उभर जाता है। लेकिन जब घर पर आते हैं तो क्या करते हैं, वहां से फिर वही टे बोलते हैं। यहां सत्संग में बैठे हैं तो लगता है कि सभी भक्त हैं, यहां से छूटेंगे तो फिर जाकर के अपनी भाषा बोलेंगे, वही भाषा बोलेंगे जो इनका सब दिन का भाषा है, टे वाली भाषा बोले। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि ये मनुष्य है, एक बुद्धिजीवी प्राणी है, इसके अंदर सीखने का कला है। ये अपना ज्ञान दूसरे को भी सिखा सकता है, इसके अंदर ये गुण पाया जाता है। ये बात देख लेना। देखते हैं आप लोग सर्कस देखे हैं, सर्कस में वो भालू होता है तो मोटरसाइकिल चलाता है। देखे आप लोग, देखे होंगे कहीं ना कहीं सर्कस में, वो मोटरसाइकिल चलाता है। लेकिन उसके अंदर ये क्षमता नहीं है कि अगर कभी वो जंगल में चला जाए तो और भालुओं को मोटरसाइकिल चलाना सिखाए। लेकिन मनुष्य के अंदर एक गुण पाया जाता है कि अगर वो मोटरसाइकिल चलाता हो तो दूसरे को मोटरसाइकिल चलाना सिखा सकता है। सीखने सिखाने की जो कला है ये मनुष्य के अंदर, उसके अंदर जो कला है, तो देखते हैं एक शेर होता है तो शिकार करने की कला अपने बच्चे को सिखाता है, शिकार करने की कला सिखाता है। वैसे ही सदगुरु कबीर साहब यहां पर मनुष्य शरीर धारण कर आए और जीवों को उद्धार के लिए अपना उपदेश इस संसार के जीवों को दिए और चारों युग में आए। लेकिन जो जिज्ञासु रहा वही उनको धारण किया। और यहां पर कहां सभी, क्योंकि भौजल में बहु का गए कोई हंसा मार, कहे कबीर धर्मदास को कि खेई उतारो पार। तो कहां सभी लोग लेने वाले। कहते हैं साहब कि इतने आडंबर और पाखंड में यह जगत डूबा है कि सत्य की तरफ चलने का नाम नहीं ले रहा, सत्य की तरफ बढ़ता ही नहीं, क्योंकि वही गुण वही उनके रग रग रोए रोए में वह समा गया है। ये सत्य की तरफ इनकी कोई जिज्ञासा नहीं होती। तो सत्य की जिसे खोज रहती है वह सदगुरु के निकट जाता। तो उसी प्रकार से जो हमारा ये मनुष्य शरीर है, तो जिस तरह से ये बस है और बस पर एक जगह ड्राइवर बैठ करके ये पूरे बॉडी का संचालन करता है, पूरे गाड़ी का संचालन, वैसे ही मेरी चेतन आत्मा इसमें बैठ करके और पूरे शरीर का संचालन कर रही है। अब रही बात कि देखते हैं ड्राइवर क्या खाता है जी, अन्न खाता है, और बस क्या खाती है, डीजल खाती है, पेट्रोल खाती है। अब यहां पर उस परमात्मा को जानने के लिए लोग क्या करते हैं, अन्न का त्याग कर देते हैं कि हम 9 दिन व्रत रख लिए। देखते हैं ये शरीर है सो क्या है, बस है, गाड़ी है, और इसे रहने वाला चेतन आत्मा, तो वो क्या खाता है हमारा, क्योंकि अभी तक तो उसका परिचय ही नहीं हुआ। बिन परिचय सेवक है कांचा, जिसको परिचय नहीं वह सेवक कच्चा है, पक्का नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें भी गुरु के निकट जाकर के इसकी खोज करनी चाहिए कि जो गुरु ने मुझे नाम दिया वो क्या दिया है, किसका नाम दिया है। और यहां पर तो मंत्रों का और गुरुओं का तो सैलाब उभरा हुआ है। यहां पर
कोई राम राम मंत्र दे दिया, कोई कृष्ण मंत्र दे दिया, कोई कह दिया श्वास साधो, कोई कुछ तमाम प्रकार की साधनाएं बता देते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि किसी विवेकी सदगुरु के निकट हमें जाना चाहिए। एक बात है कि जीवन में कोई विवेकी गुरु मिल जाता है तो हमारी आधा यात्रा तय हो जाती है। आधा यात्रा हमारे ऊपर निर्भर करता है कि मैं उस परम को जानूं या न जानूं। अगर बताने वाला अगर रास्ता मिल गया तो समझ लीजिए कि आप आधा रास्ता तय कर लिए, क्योंकि पहुंचा हुआ व्यक्ति मिल गया जिस मंजिल पर हमें जाना चाहिए। अगर पहुंचा हुआ व्यक्ति मिल गया तो हमें भी कभी न कभी उसका, अगर उससे प्रेम रखेंगे, उससे श्रद्धा रखेंगे तो जरूर कभी न कभी पहुंचा देगा। तो सबसे बड़ी बात है कि पहुंचा हुआ व्यक्ति मिल जाए तो आपका आधा काम बन जाता है। छोटा से छोटा कार्य सीखने के लिए देखते हैं आदमी प्रेम लगाता है कि इनसे प्रेम लगाए कि हमें ये चीज बता दे। या देखते हैं कोई भी काम सीखने जाते हैं, जो सिखाता है तो उसको क्या करते हैं आप, उससे प्रेम भाव, आपको मार भी देता है, आपसे कुछ काम भी कराता है, कुछ एक्स्ट्रा भी काम कराता है। तो ये संसार के व्यवहारिक वस्तुओं और विषयों को सीखने के लिए गुरुओं के से इतना प्रीत रखना पड़ता है। तो जिस परमात्मा मंडल से बिछुड़ करके शून्य मंडल, प्राकृतिक मंडल, माया मंडल आकर के यहाँ जीव मंडल में आबद्ध हो गए और पुनः लौट कर जाने के लिए उस परमात्मा के पास, ऐसे सदगुरु से हमारे पास कितना प्रेम रखना पड़ता होगा, वो आप विचार करिए। कि वहां के बिछुड़े बहुकल्प बीते, उसकी गिनती नहीं कि कब से हम बिछुड़े हैं। भूमि पर ही भूला, इस पृथ्वी पर आकर हम भूले। साध संगत खोज देखो बहुरी उलटी समा। तो उस परम से मिलने और मिलाने वाले से मुझे कैसा प्रेम रखना चाहिए। वहां तो कपटता चलेगी ही नहीं कि चल जाएगी वहां कपटता। संसार के जो विषय वस्तु सीखनी रहती है तो ये गुरु के यहाँ अगर कपटता चलती है तो कहता है कि काल से करा के पति में ना कर, काल से करा के तगाड़ दे दे, मिस्त्री के काम ना सिखाई, काल से करा से खाली ये माटी या ईटा ढुआएंगे। देखते हैं वो लगा देता है दूसरे तीसरे काम में। और जहां से अनंत काल से बिछुड़े, और मुझे ये मानुष जीवन बड़ी भाग्य से मिल गया। और इस जीवन को पा करके हमें क्या करना चाहिए, और हम नहीं कर रहे हैं। आपके गोस्वामी जी भी रामायण में कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा जिन जान ही परलोक समाया। कहते हैं कि यह मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, और मिला भी है तो ये मोक्ष के द्वार तक पहुंचने के लिए मिला। हमें इसे पा करके क्या करना चाहिए, मोक्ष के द्वार तक जाना चाहिए। वरना लड़के बच्चे तो पशुओं को भी है कि नहीं, घर मकान वो भी बना लेते हैं, कुत्ते बिल्ली सभी बना लेते हैं, इतना काम सब कर लेता है। विशेषता ये है कि इस संसार में अगर हमारा मनुष्य योनि में जन्म हुआ है तो मुझे एक ही काम है, सिर्फ क्या, उस परमात्मा में प्रवेश कर जाना, जन्मों मरण से छुटकारा पा लेना। क्योंकि इस जगत में दुख तो बहुत प्रकार की है। इस संसार में शब्दों का दुख, धन का दुख, पद का दुख, देखिए शरीर का कष्ट अलग होता है, धन का कष्ट अलग होता है, कोई अगल बगल के लोग बोली को बोली बिल देता है, लड़के बच्चे बहू का कष्ट अलग होता है, समाज का कष्ट होता है, उसके अलावा भी बहुत प्रकार के कष्ट होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कष्ट की बात कर रहे हैं साहब। देखते हैं पैसा नहीं रहता है तो आप आदमी का कैसा भी करके गुजर, लेकिन फिर भी दुख होता है ना। शरीर में पीड़ा हो जाती है तो भी उसको कष्ट होता है, लेकिन ये शरीर की पीड़ा 70 साल तक है ना। धन का जब धन आ जाए तो फिर हमारी कष्ट दूर हो जाए। परिवार का कष्ट है, अगर परिवार सम्मिलित हो जाए, प्रेम से रहने लगे तो कष्ट दूर हो जाता है। लेकिन सबसे जो बड़ी कष्ट है, उस कष्ट का नाम है अगर व्यक्ति को
1 घंटे के लिए बाथरूम में बंद कर दिया जाए तो आपको कैसा लगता है? कैसा महसूस करेंगे? आनंद आएगा? जिस गर्भ में व्यक्ति उल्टा टंगा रहता है उस मलमूत्र के पास, सबसे बड़ी दुख होती है उस समय। करोड़ों बैक्टीरिया हमारे शरीर को नोचती है और सबसे बड़ा कष्ट वही। इसलिए संतों ने कहा, शास्त्रों में बातें आई कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननीय जठरे शयनम। बार बार माता के गर्भ में जाना सबसे बड़ा दुख, इससे बड़ा और कोई दुख। अच्छा, मनुष्य जीवन पाए हैं तो 70 साल, ठीक है। मच्छर का जीवन पाएंगे तो कितने दिन? कितना जल्दी जल्दी गर्भों में जाना पड़ेगा, जरा सोचिए। मच्छर का जीवन कितने दिन का होता? 15 दिन, 20 दिन, है ना। पशु का जीवन पाएंगे 12 साल, 12 साल नहीं 20 साल तक। ऐसे ऐसे नाना प्रकार की 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि मतलब 84 लाख नहीं है, 84 लक्ष्य है। 84 लक्ष्य यानी 4 लक्ष्य। 4 तरीके से यहां पर जीवों का जन्म होता है। 4 तरीके से, अंडज, पिंडज, उष्मज और अस्थावर। ये 4 तरह के जीव इस जगत में आते हैं। 4 रास्ता बनाया गया, लक्ष्य मतलब रास्ता, 4 नियम बनाया, इन नियमों से प्रवेश करते हैं। 84 लाख कौन गिनता है जी योनि? योनि तो पूछो ही मत कि कितना है। 4 तरीके हैं उसको, जीवों को उत्पन्न होने का तरीका बताया, लक्ष्य बनाया अपना। आदमी कहता है कि ये मेरा लक्ष्य है, वैसे उसने लक्ष्य बनाया अपना। 4 लक्ष्य तरीके हैं ये जीवों को यहां पर जगत में जन्म देने का। तो साहब भी कहते हैं कि जो जिज्ञासु जीव है, और सबसे बड़ी बात मैंने बताया कि देखिए ड्राइवर का खुराक अलग है और बस का खुराक अलग है। थोड़ा सा यहां पर समझिएगा। तो हम क्या करते हैं, अब बस का खाना ड्राइवर को अगर खिला दे तो लेगा भोजन, और ड्राइवर का खाना बस को खिला दे तो नहीं ना लेगा। अब हम यहां पर जप तप नेम व्रत उपासना तीर्थ व्रत कर करके इस शरीर की ताड़ना दे करके और उस परमात्मा को जानना चाहते हैं। ये संभव नहीं, शरीर से बिल्कुल नहीं जाना जा सकता, मन बुद्धि वाणी से नहीं जाना जा सकता उसे। इसके लिए विवेक की आंख होनी चाहिए, समझ की आंख होनी चाहिए। जब तक व्यक्ति के पास समझ की आंखें नहीं होती हैं तब तक वह सत्य को नहीं समझ पाता। बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि कबीर साहब ने पंडितों का निंदा किया है। उन पंडितों को भी कबीर साहब ने निंदा नहीं किया है। बहुत सारे लोगों ने यह भी कह देते हैं कि शास्त्रों का खंडन किए, शास्त्रों का खंडन नहीं किए। जो गलत है उसको सिर्फ गलत कहे, और गलत को गलत कहना खंडन करना है। साहब कहते हैं कि कब हम पंडित निंदिया कब हम निंदा दे। मैंने कभी पंडितों का निंदा नहीं किया, हाँ उस व्यक्ति का जरूर निंदा किया। मांस खाया, मदिरा खाया, पाखंड फैलाया, आडंबर फैलाया, उसकी निंदा किया। अब चाहे वो ब्राह्मण जाति से हो, और किसी जाति को पंडित नहीं कहा जाता क्योंकि उसको तो कहते ही नहीं हम पंडित। किसी जाति को आप पंडित कहते होंगे तो हम उसे पंडित नहीं कहते। जाति से पंडित नहीं होता है, कर्म से पंडित है। कर्म की प्रधानता बताई गई। इसलिए साहब भी कहते हैं कि कब हम पंडित निंदिया कब निंदा हम वेद। बूझ हमारा बूझ न सके तो सोजन डाले भेद। हमारी समझ को, हमारी बूझ को जो हमने बताने की चेष्टा किया उसको सामने वाले व्यक्ति, सुनने वाला समझ नहीं सका, इसलिए
हमारे शब्दों में उसने भेद डाला, अर्थात फूट डाला कि यह व्यक्ति गलत उपदेश कर रहे हैं, यह गलत बता रहे हैं, ये पंडितों की निंदा कर रहे हैं। कोई जरूरी है पंडित ही मांस खाता, अन्य व्यक्ति मांस नहीं खाते? हाँ, अगर वह मांस मदिरा सेवन कर कर पूजा पाठ करा रहा है तो सरेआम गलत है, बिल्कुल गलत है। मांस मदिरा सेवन करता है, सत्य को जानता नहीं है, परमात्मा के अनुभव से नहीं गुजरता है और सबको मोक्ष के द्वार तक ले जा रहा है, तो वह कहां जा रहा है और तुम्हें कहां ले जाएगा? जो जहां जाएगा वहीं आपको ले जाएगा। वो खुद नरक जा रहा है और आपको भी लेकर जाएगा। इसलिए वह परमात्मा को जानने के लिए व्यक्ति को कहीं जाना नहीं पड़ता। जो सब में रमण कर रहा है उसका पता कहां लगाओगे? उसकी एड्रेस कहां है? उसका अता पता कहां चलता? जिस भगवान का हर गांव में घर बना है उसके घर में कौन प्रवेश किया? देखते हैं शंकर जी का घर सभी के यहां बना है, सभी गांव में बना है ना। हनुमान जी का मकान सबके यहां बना है ना, लेकिन उसके घर में जाकर के कभी किसी ने मिला उससे कि नहीं? क्यों भाई? जिसका घर सब गांव में हो उसका मिलना किसी घर में हुआ ही नहीं, किसी गांव में भी नहीं हुआ, उसका क्या पता है? इसलिए एक बात हमें याद आ गई कि इनके हालात को देख करके कि देखो ये कैसी उम्मीद की दिए जलाए बैठे हैं। अब सभी लगा रहे हैं आसरा कि भगवान मुझे मिलेगा, ये उम्मीद कि जाने के बाद उसकी मिलन होगी। इसलिए हमें भी कहना कुछ पड़ रहा है कि देखो ये कैसी उम्मीद की दिए जलाए बैठे हैं, जो अब तक हमारी नजरों में नहीं आया, अभी तक वो मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए साहब कहते हैं कि जो अब तक हमारी नजरों में नहीं आया उसी को हमारी नजरें बार बार ढूंढती है। अब की नवरात्रि बीत गया, खोजते खोजते नजर नहीं आई, अगले नवरात्रि फिर खोजेंगे, है ना। तो जो अब तक हमारी नजरों में नहीं आया उसी को हमारी नजरें बार बार ढूंढती है। जिस पते का अभी तक मुझे पता नहीं चला कि उसका किस मुल्क में किस देश में मकान पड़ता है, जिस पते का अभी तक मुझे कोई पता नहीं चला, उसी पते पर जाने की बार बार तैयारियां चलती है। जिस पते का अभी तक मुझे पता नहीं चला उसी पते पर जाने की बार बार तैयारियां चलती है। जो चले गए वो कब लौट कर आए, जो चले गए वो कब लौट कर आए, हम उन्हीं की बातों पर एतबार करते हैं। जो चले गए वो कब लौट कर आए। तो कहना का मतलब है कि देखो हम हमेशा ही इसकी तैयारी करते रहते हैं, हर बरस तैयारी करते हैं और वही करते रहते हैं। तुम अपने एक दिन की भी खोज करोगे ना तो तुम वही काम प्रतिदिन करते हो। देखना आज सुबह से जो कार्य किए हो ना तो मिलते जुलते कल भी यही कार्य करोगे। हम प्रतिदिन हमारी माइंड, हमारी सोच, हमारी मन, हमारी विचार, देखते हैं भैंस जो होती है ना तो मुंह में ढेर जब पुआर ले लेती है तो उगाली करते रहती है, उसी को लेकर के चबाते रहती है। देखते हैं हमारा भी खोपड़ी ऐसा ही करता रहता है कि वही बातों को कई बार चिंतन मनन करते रहता है, सोचते रहता है, विचारते रहता है, उसी में रहता है। कोई विवेकी गुरु के न मिलने पर हमारी हालात ऐसी ही होती है, कोई उपाय नहीं मिलता। इसलिए हमें जीवन में
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहीं ना कहीं जाकर के किसी विवेकी गुरु, अच्छा जीवन में विवेकी गुरु मिलेगा कहाँ, मुश्किल हो जाती है। तो जो गुरु मिल गया है, अब हमसे सुन लीजिए, हम आपको एक लाइन और बता देते हैं कि जो गुरु के पास आप अभी गए और जितना वह गुरु आपको बताया है उतना आप चलो, आगे का गुरु मिल जाएगा, निश्चित ही मिल जाएगा। इसमें दुविधा मत रखना कि नहीं मिलेगा। अगर एक गुरु के यहां गए हैं और वो जितना बताया उतना अगर आप कर लिए, तो अगर वो वास्तव में सच्चा व्यक्ति होगा, क्योंकि गुरु जल्दी गलत नहीं होते हैं। अगर शिष्य उतना कार्य करने लगता है तो आगे का मार्ग नहीं जानते हैं तो कह भी देते कि देखो बेटा जितना हमें आता था उतना तुमको समझा दिए, अगर आगे चाहिए तो आगे। लेकिन वो कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो हम तो पहले उतना तो करें, हम उतना भी नहीं करते हैं। हम देवी देवता को भी ढंग से पूजा पाठ नहीं करते, जानते ही नहीं। उतना भी तुम करो तो भी तुम कुछ जगह पर पहुंच जाओ। लेकिन यहां तो पंडित जी भी बाह्य क्रियाओं में लपेट दिए हैं आपको कि बस यहां आकर जल चढ़ाना, दान पेटी में पैसा डाल देना, यही सब कार्य सिखा दिए। फूल पत्ती चढ़ाते रहना। अरे बाहर के पुष्प चढ़ा करके किसका भला हुआ? हृदय का पुष्प कब चढ़ाओगे? उसे कब चढ़ाते? इन सब चीजों में तुम फंस गए। तो जब तक वो भी कार्य ठीक से लोग नहीं कर पाता है, तो कम से कम वहां से जब तुम शुरू करोगे तो तुम्हारे जीवन में खोज जगेगी और तुम्हारे भीतर एक लगन की किरण जगनी चाहिए। पहले ही शब्द से कहा मैंने कि लगन की किरण मेरे जीवन में जगनी चाहिए। जब लगन की किरण जगेगी तो वह रोशनी ऐसे गुरुओं तक तुम्हें लेकर चली जाएगी। इस अंधेरी यात्रा में एक छोटी सी किरण ही उस सदगुरु की मिलन करा देगी आपको अपने जीवन में। इसलिए सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि जो जिज्ञासु साधक सच्चे भेदी सदगुरु के शरण में जाकर उनके सत्य उपदेश को श्रद्धा पूर्वक धारण करता है और संसार और असत्य परिवर्तनशील समझकर उससे पृथक होकर बंधन मुक्ति तथा जड़ चेतन आत्मा एवं महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा का भली प्रकार विचार करता है और स्त्री पुत्र तथा धनादि पदार्थों के विषय भोग सुख में जो मोह होता है उसके फंदे अर्थात बंधन से अपने को छुड़ा लेता है। वही ज्ञानी तथा मोक्ष का भागी होता है और जो असत्य के विवेक से रहित होकर के सत्य और असत्य के विवेक से रहित होता है, जो वह मानव जीव परीक्षाहीन होने से दीक्षा उपदेश ज्ञान के लिए जहां जाते हैं वहां पर आत्महत्या करने वाले वंचक गुरुआ लोग उनके जीवन में किसी अनित्य पदार्थ में तथा सिद्ध जीवों को परमात्मा बताकर कहते हैं, यहां पर किसी सिद्ध जीवों को परमात्मा बता देते हैं। वो वंचक गुरुओं के निकट जब चले जाते हैं तो और कह देते हैं कि उसी का आराधना पूजन सदा करते रहो, अर्थात वह अज्ञानी लोग जहां जाते हैं वहां ही उनको काल रूप कसाई मिल जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग वंचक गुरु रूप काल कसाई के ही पास जाते हैं, क्योंकि संसार में उन्हीं की सत्ता सबसे अधिक चलती है। इसलिए साहब कहते हैं कि आहे कसाई छुरी हाथा कैसे आवे काटो माथा। वो तो निरंतर ही बैठा हुआ है आसरा लगा करके कि किसी प्रकार से अज्ञानी लोग मेरे पास आए और उनका गर्दन हम बैठे बैठे काटे। इसलिए साहब कहते हैं कि ऐसे लोग उनको गर्दन को काट कर खा लेता है। वह काल रूप कसाई हाथ में छुरी लिए हुए है। वह चाहता है कि अज्ञानी मनुष्य किसी प्रकार मेरे पास आवे तो मैं उसका सिर काट लूं। यह भाव यह है कि भ्रम में डालने वाले वंचक गुरुआ लोग
अज्ञानी लोग को भटकाते रहते हैं। जो अज्ञानी लोग हैं, जिनके पास बोध विवेक नहीं, उनको भटकाते रहते हैं। अच्छा, आप भी सोचोगे कि भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, भगवान बुद्ध हुए, महावीर हुए, तो क्या हम सब भी वैसे हैं? अब छोटी सी बातों से समझिएगा। आप सभी लोगों के पास पॉकेट में, आपको सभी के पास 5-5 हजार रुपया है। हम सभी मार्केट में चले गए, मेरी बात को ठीक से समझिएगा तो शायद समझ सकते हैं। अब सभी लोग मार्केट में गए, आपने कभी अपने पॉकेट में हाथ डाला नहीं, और बिल्कुल मार्केट में जाकर कंगाल की तरह भटक रहे हैं। हालांकि आपके पास 5,000 रुपया है, लेकिन आपको अपने पॉकेट की पता नहीं। अच्छा, 1-2 व्यक्ति है ऐसा, कोई व्यक्ति है कि अपने पॉकेट में हाथ डाल लिया, जब जैसे ही अचानक उसके पॉकेट में हाथ पड़ता है तो क्या होता है कि वो 5,000 रुपया उसके हाथ लग जाता है। और वो क्या करता है, मार्केट में जाकर के सब बहुत सारी वस्तुओं को खरीद लेता है और खर्चा भी करता है, और सबको कहता है तुम अपने पॉकेट में हाथ डालो, तुम्हारे पास भी पैसा। वो क्या कहता है कि तुम अपने पॉकेट में हाथ डालो, तुम्हारे पास भी पैसा है, लेकिन हमें पॉकेट में हाथ डालने ही नहीं आता, इसलिए हम कंगाल, पैसा रहते हुए। उसी प्रकार से परमात्मा तुम्हारे पास है, लेकिन जिसने जाना उसे, जिसने उसे खोजा, जिसने उस दिशा में चल पड़ा, वो जान लिया, बस तुम नहीं जानते हो, इतना ही फर्क है। जिस दिन तुम भी जान लोगे, तुम भी उसी के जैसे, तुम में उसमें कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं, एक पैसे नहीं। एक व्यक्ति क्या करता है, आकाश की तरफ ऐसे मुड़ी उठाता है तो उसको चांद, तारे, सूरज सभी दिखाई पड़ते हैं, आकाश दिखाई पड़ता है। एक व्यक्ति कहता है कि बाप रे, हम कभी चांद, तारे, सूरज देखे ही नहीं, क्योंकि वो नीचे मुड़ी गोद कर चलता है सदा। और कोई कहता है कि जरा मुड़ी ऊपर उठाओ, कहता है कि मेरे मुड़ी में दर्द हो जाएंगे। जैसे आप कहते हो, आपको कहा जाएगा कि भाई स्मरण करो, उस परमात्मा के सत्य मार्ग पर चलो, तो आप क्या कहेंगे कि गांव समाज क्या कहेगा, घर वाला लोग डांटने लगेगा, परिवार हमारा बिगड़ जाएगा, उल्टा सीधा रास्ता हम पकड़ लेंगे। ये मुड़ी का दर्द है आपका। सत्य मार्ग से लोग इतना कतराता है। भीखा साहब तो कहते हैं कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, सभी के पास परमात्मा। गांठ खोल नहीं जानते, ताते भय कंगाल। कंगाल इसलिए वरना सभी के पास है, किसी से परमात्मा अनभिज्ञ नहीं, न तुमसे कभी दूर है, तुम्हारे निरंतर ही निकट है। बस हम ऐसा प्रयत्न कभी नहीं करते कि हमें भी उसकी परिचय हो जाए। आप उसकी खोज में कभी नहीं निकले, यहां तक भी आए हैं तो उसकी खोज में नहीं। आप सच्चे दिल से आप अपने से पूछ लीजिएगा घर पर जाकर कि मैं वहां गया हूं तो किसके लिए, वास्तव में परमात्मा के लिए कि कुछ और के लिए। ठीक तरह से अपना विचार कर लीजिएगा, और जो वास्तव में परमात्मा के लिए आया होगा जरूर उसके अनुभव से गुजरा होगा, ये विचार कर लीजिएगा। इसलिए साहब भी कहते हैं कि हम ऐसे लोगों के, ऐसे गुरुओं के पास भी चले जाते हैं जो हमें सदा भटकाते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास बोध नहीं। तो हम कैसा समझते हैं कि सभी जहां जिसको भला है वहीं जाना चाहिए। हम ऐसे यही भाषा बोलते हैं कि जहां से जिसको फायदा हो, भला हो, हम फायदा, हानि लाभ खोजते हैं। क्या खोजते हैं? हानि लाभ। परमात्मा हानि लाभ की विषय नहीं है, वो हानि लाभ का विषय ही नहीं। संसार के समस्त तुम धन इकट्ठा कर कर, संसार के हर वैभव को इकट्ठा कर कर, अगर उससे बिन मिले चले गए तो तुम हार कर गए, संसार से तृप्त होकर कभी नहीं गए। तुम संसार के कोई वस्तु तुम्हारे पास नहीं, कोई धन वैभव नहीं,
लेकिन जिस व्यक्ति ने उसका मिलन कर कर गया वो सबसे धनिक रहा, वो तृप्त गया, दूसरा तृप्त नहीं जाता, वो सबसे बड़ा धनी रहा। और जो उसके मार्ग पर चल पड़ता है, जो उसके ध्वज को लेकर चल पड़ता है, महाजन वही कहलाता है। महाजन जिसके पास धन रुपया है, बड़ी बांटता है, उसको महाजन नहीं कहा गया। महाजन गते न पंथा, जो धर्म के ध्वज को लेकर आगे बढ़ गया वही महाजन कहलाता है, दूसरा कोई महाजन नहीं कहलाता। यहां तो सभी लाभ हानि वाले हैं, जहां लाभ हो वहां चले जाएं, चाहे हमको हिंदू से मुसलमान बनना पड़े, बौद्धी बनना पड़े, जैनी बनना पड़े, ईसाई बनना पड़े, 500 रुपया का फायदा जहां हो जाए तो हमको जाने में क्या तकलीफ है? यहाँ पर तो द्वेष रखने वाले अजीब अजीब से प्रकार के हैं। यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं कि बगल वाला का दुकान बेसी चल रहा है, महाराज जी कोनो मंत्र उंतर आवत हो कि जंतर दे देती हमरा के, तो हम वैसा करती, ओकरा दुकनिया में फेंक देती, ओकर दुकनिया बंद होके हमार दुकनिया तेजी से चल। एगो बुढ़िया माता आई थी यहाँ पर, तो हमसे कहने लगी कि क्या बताऊं, हमार भैंस एक वही दिन से बिस्कल बिया आ ओकर गाय इतना दूध देती कि कोनो उपाय होखे तो तनी कुछ कर देती कि ताकि ओकर गैया दूध देल बंद कर दी, हमार भैंस बिस्कल बिया तो दूध देवे लगी। ये करने लोग आते हैं अधिकतर, ये सोच रखते हैं। क्या सोच है तुम्हारी? हमें खुद पता नहीं कि संत और गुरुओं के निकट जाकर के क्या मांगना चाहिए। देते तो बहुत कुछ है, तुम क्या लेने आए हो पहले ये विचार कर लेना, क्योंकि धन पुत्र ये सब आम चीजें हैं, बहुत सस्ता चीज है, किसी को भी दिया जा सकता, किसी को भी बढ़ाया जा सकता, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मोक्ष मुक्ति कौन देता और इसके लिए कौन चला, इसके लिए कौन निकला और किसकी समझ इतनी हो गई, क्योंकि इसके लिए भी वैसा समझ होने की जरूरत है कि मैं किस लिए जा रहा हूं, क्या चाहिए वहां, क्यों संतों के पास जाता हूं, क्या करने जाता हूं। हम वही चीज के लिए जाते हैं जो मुझसे छूट जाने वाली है। संसार की कोई वस्तु का तुम मांग करते हो वो छूट जाने वाली है। तुम शरीर ही स्वस्थ रहे इसी का मांग करते हो, शरीर तुम्हारा कितने दिन रहने वाला है विचार कर लेना। आज युवा हो, आज चमक रही है, कल बुढ़ापे आ जाएंगे, दांत भीतर चले जाएंगे, आंख अंधे हो जाएंगे, देखिए हमको भी चश्मा लग गया, बाल सफेद हो गया। कितने लोगों का नहीं लगा है इसमें, तो विचार कर रहे हैं कि अभी क्या, अभी तो हमने के अभी तो बड़ा मजा बा, बड़ी मजा वाले हैं, अभी तो आनंद ही आनंद है, वो ये सोच रहे हैं। और जिनके बीत गए हैं तो सोच रहे थे कि ये समझ तक कि पहले आ गया होता। और कितने लोग तो बाल बच्चे वाले आ जाते थे, कहते कि साहब हमको पता होता तो हम ब्याह नहीं किए होते। कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं हमारे पास, कहते रहते हैं बड़ा झंझट में, माया जाल में फंस गए। तरह तरह की सोच होती है। तुम संसार में रहो, सन्यास लो, यह माने नहीं रखता है। ऐसा ना सोचना कि जो सन्यासी बनता है घर द्वार छोड़कर वो मुक्ति हो जाएगी। हम संसार में रहते तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। हम कहते हैं कि तुम पत्नी परिवार बच्चे में रहना, लेकिन उस परम की तलाश में रहना। तुम खोजी बनना, उसकी खोज करना, निरंतर ही गुरु के सत्संग में जाना, और गुरु जो उपदेश देता है, जिस मुकाम और केंद्र की बातें करता है, उस केंद्र पर निरंतर ही चढ़कर खोज करना। साहब भी कहते हैं खोजी बनवे तुरंत मिल जाइए, एक पल के तलाश में। खोजी बनने की बातें कर रहे हैं, तुम खोजी बनो, खोजना। तो हमें भी वैसी समझ चाहिए। अगर समझ नहीं है तो वंचक गुरुओं के पास जाएंगे तो छुरी लेकर बैठा हुआ गला काटने के लिए।
कि कोई ऐसा आए, देखते हैं एक बार ओझा के चक्कर में जो पड़ जाता है तो हर 6 महीने पर अपने दरवाजे पर क्या करता है जी, बुलाते रहता है। एक बार को एकादशी के चक्कर में पड़ जाएंगे तो पंडित जी हर सन ये कहेगा कि उठा लीजिए इसको, फिर बैठा लीजिए, फिर उठाते रहिए, फिर बैठाते रहिए। नहीं, उठाते बैठाते रहते हैं कि नहीं? वैसे ही उठाते बैठाते रहता है आदमी। नवरात्रि भी उठाते बैठाते रहता है। अब देखता है कि ये लोग कर नहीं पाएगा तो कहता है कि वो चढ़ती पकड़ लियो और वो उतरती पकड़ लियो, 2 गो पकड़ ले, वो नवरात्रि पार हो गई, माई प्रगट हो गई, हवन करा लिए अपने घर। अब यहाँ पर भी वही दिमाग लेकर के यहाँ भी लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि एगो चढ़ती चलाए थे एक कम के दिन साहेब, एगो पूर्णिमा को आ जाएंगे। अरे आगे नहीं पकड़ाएगा तो पीछे पकड़ाइए जाएगा, तो इसमें भी तो हमारा पारिये न लग जाएगा है? अंत भला तो सब भला, अंत में तो आ न गए साहेब। यहाँ भी ऐसे ही कुछ लोग हैं, कहते हैं कि चलो शुरुआत नहीं गए तो आखिरी में तो पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही सोच रखते हैं। अगर सदगुरु कबीर साहब तो यहां तक कहते हैं कि अगर आप किसी विवेकी गुरु के शरणागत भी पूरे जीवन रह लिए तो आपको पार लगा देगा। आप कोई साधना ना करिए जीवन में, सिर्फ उसने जो किया, सिर्फ उससे थोड़ा भी प्रेम लगा कर रखोगे तो कहते तेरी नैया पार कर देगा, लेकिन वह गुरु मुक्त होना चाहिए। इतना बात कहते हैं। तुम कुछ ना करना जीवन में, उसके शरणागत रहना। इतना भी कर दोगे तो तुम्हारी नैया पार करा देगा, क्योंकि वो जानन आ रहा है। अगर तुम भटकोगे तो बार बार तुमको बुला लेगा, जब प्रेम लगाए रहोगे तब। इतना भी अगर तुम्हारे जीवन में है तो कैसे न कैसे उपाय करके तुमसे बुला लेगा, कुछ न कुछ बहाना मार करके तुमको बुलाते रहेगा, कैसा भी मिलते रहेगा तुमसे, बुला लेगा, तुमको पार लगा देगा। थोड़ा भी प्रेम रहा, नहीं तो मेरा जीवन अगर वैसे गुरुओं के हाथ लग गया तो मेरा जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि भ्रम में डालने वाले वंचक गुरुआ लोग अज्ञानी लोग को सदा भटकाते रहते हैं, अज्ञानियों को, क्योंकि वे अपने स्वार्थ में फंसाकर उनका जीवन नष्ट कर देते हैं। ऐसी स्थिति में न वह इधर का रहता है और न वो उधर का होता है। उन गुरुआ लोगों के हाथ में अनेक भ्रमजाल रूप हनन करने वाले असत्य पुस्तकें तथा अनेक धूर्तपना की चालें होती है। कहते हैं कि नाना प्रकार के वो ग्रंथ लिख कर रखे हैं, अनेक पुस्तक रहती है कि देखिए किताब में ये लिखा हुआ, किताब की बातें। अब तुम्हारा स्याही तुम्हारा किताब तुम लिखे हो, अब हमारी स्याही हमारा किताब हम लिखे। वो पढ़े लिखे थे, वो चालबाजी की ग्रंथों में रचे। तुम्हारी स्याही तुम कुछ लिख दो, किसी को अवतार बता दो, है कि नहीं? देवता को राक्षस, राक्षस को देवता को, कौन तुम्हें रोका है? कोई रोका? यहां यही चलते रहते हैं, सदा से चालबाजियां चलते रहे। सबसे अधिक मनुष्यों के साथ जो व्यभिचार किया गया है होशियार लोगों को लेकर के, कि जो होशियार लोग थे, जो चालाक लोग थे, इसलिए वो अपने को आरी कहे लो और आपको अनाड़ी कहा। अनाड़ी मतलब क्या होता है? जाहिल, इनको कुछ नहीं आता, ये मूर्ख लोग हैं। और अपने को आरी मतलब सुंदर, होशियार, चालाक, पढ़े लिखे, विद्वान, आचार्य, गुरु, ये सब होता। हम अनाड़ी रहे, सदा सदा से अनाड़ी बने रहे। और अनाड़ी इसलिए बने रहे कि हम सीधे साधे रहे, हम भोले भाले रहे, हम सहन करने वाले रहे, हम सहज बनकर रहे, इसलिए हमें अनाड़ी समझा रहे। इसलिए तो तुम पर सदा राज किया लोगों ने, मनुष्यों पर जितना राज किया। ये कैसी जगत है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर राज कर रहा। जरा देखो तो इनकी चालबाजी, तुम विचार करो जरा, कैसे चालबाजियां चल रही। तो सतर्क सदा रहना है। और भक्ति स्वतंत्र है,
बंधनमयी नहीं। क्योंकि गोस्वामी भी कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग नहीं पावहि प्राणी। भक्ति की पता बिना सत्संग में गए नहीं चलती। ये नहीं कहा कि मंदिर में जाए पता नहीं चलती, कहते कि सत्संग में जाने के बाद पता चलता है कि भक्ति क्या है। और तभी तुम समझ भी पाते हो कि मैं अपने जीवन में भक्ति किया कि अभी तक नहीं किया। भक्ति करते कि नहीं करते ये पता चलता। जल ढाल देना, पत्र चढ़ा देना, पुष्प चढ़ा देना, ये भक्ति में नहीं आती। भक्ति तो बड़ी अनूठी विषय है। तो आगे साहब भी कहते हैं कि ये लोग धूर्तपना के चाल चलते रहते हैं, जिससे वह कोई सत्य तत्व का जिज्ञासु क्यों न हो, उसको वह अध्यात्म विद्या के विरुद्ध, कहते हैं कि अध्यात्म विद्या जो आंतरिक विद्या है उसके विरुद्ध अपने अनात्म धोखा कर्म जालों में फंसा लेते हैं। कहते हैं कि वो अध्यात्म की खोज कर रहे हैं, अध्यात्म मतलब आत्मा की खोज करने की, आत्मा परमात्मा की जिज्ञासा लेकर जाता है, लेकिन वह बाह्य क्रियाओं में उनको धोखा के जालों में फंसा देता है, उसके विरुद्ध वो बातें करने लगता है। कहते वास्तव में वे गुरुआ लोग साक्षात कसाई रूप ही है। जिस तरह से कसाई बकरा काटता है वैसे ही अध्यात्म के विरुद्ध चाल चलाने वाले लोग, कि जाइए वहां पर गिरी जाइए, पूरी जाइए, धाम का दर्शन कराइए। इसमें अध्यात्म क्या है? आप पैदल गए वहां किसी मंदिर में दर्शन कर आए, तो इसमें अध्यात्म क्या है? तो अध्यात्म के विरुद्ध चले गए। अगर कोई कहा होता कि अपने अंदर में शांति बैठ करके 1 घंटा सुमिरन करो परमात्मा, तो भाई आपको अंतर्मुखी किया, लेकिन ये बाह्यमुखी कर दिया आपको, तो आपको तो रास्ता वो भटका दिया। हम उसी से ज्यादा राजी हो जाते हैं कि घूमने का जरा आनंद आ जाता है हम सभी को। तो साहब कहते हैं कि वास्तव में वह गुरुआ लोग साक्षात कसाई होते हैं, कसाई ही रूप है। कारण कि वह अपने पंजा में फंसे हुए लोगों का घात करते हैं। वंचक गुरुआ तो कसाई से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि कसाई तो अमुक पशु को विशेष का ही सिर काटता है, किंतु ये तो किसी प्रकार के से शरण में आए मनुष्यों की आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान रूप मुख्य माथा काट लेता है। अब यहाँ पर साहब कहते हैं कि कसाई जो होता है वो क्या करता है? सिर्फ यही जन्म को नष्ट करता है, क्योंकि किसी बकरा को काटेगा इसका यही जन्म नष्ट होगा। लेकिन जो गुरुआ लोग होते हैं वो आत्महानि जो कर देते हैं, तो कहते हैं कि अनंत काल तक लेकर के आपको शून्य में डूब जाते हैं, और कई वर्षों तक, कई मुद्दत तक यह जीवात्माएं वो शून्य में भटकते रहती है। कभी किसी प्रकार का उसको शरीर नहीं मिल पाता, एक तो अपने निजगर नहीं लौट पाती, और दूसरी बात कि अनंत काल तक ले जाकर के वो शून्याकार में तुम्हें डाल देता है। उसी में हमारी चेतनाएं भटकते रहती है सब, और उसमें से बाहर नहीं निकल पाती है कि किसी प्रकार का तुम्हें यूनिज मिल जाए। परमात्मा लोक में भी नहीं गया और मैं यहां धरती पर मेरा जन्म भी नहीं हुआ। ऐसे हमारी हालत कर देते हैं गुरुवार। इसलिए साहब कहते हैं कि एक ज्ञानी कर्मकांड के जाल में फंसा करके इन लोगों ने, और एक ही ब्राह्मण रूपी पंडित ने सबको कर्मकांड का पाठ पढ़ाया है। अतएव सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिज्ञासु जो पढ़ने के योग्य हमारी स्वयं वेदवाणी के अंतर्गत आत्मा तथा सार शब्द परमात्मा के स्वरूप ज्ञान रूपी अध्यात्म विद्या है, उसको भेदी सदगुरु के शरण जाकर उनके द्वारा साधन अभ्यास पूर्वक पढ़ो, और उसे छिपा करके भी मत रखो, किंतु दूसरों के अधिकारियों को भी पढ़ाओ और प्रदान करो, नहीं तो निश्चय ही तुम भी नष्ट हो जाओगे। कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास अगर ऐसी समझ है तो अपने परिवार में, अपने हित में, अपने गण में, अपनी समाज में इस उपदेश को जरूर सुनाना। नहीं तो अगर यह उपदेश तुम गो कर रखते हो तो तुम्हारा ज्ञान भी नष्ट हो सकता है।
ऐसा ना जानना कि मैं मेरा उद्धार हो जाए और यहाँ पर जो हमारे निकट आता है उसका उद्धार हो, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्यों, यदि तुम आत्म कल्याण चाहते हो, तो जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो, तो उस महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा रमता राम का निरंतर ही स्मरण करो, जो सर्व आत्माओं के निरंतर रमा हुआ है, और इस लोक तथा परलोक विषयों में से जो कि परिणाम दुख रूप है, उनके सुख भोगों की आशा को छोड़ो, त्याग दो, नहीं तो नीचे और ऊपर धर का माया के करोड़ों कोल्हू में पीसे जाओगे। यम निरंजन काल भगवान तुमको सदा ही पेरते रहेगा, कभी इस जीवन से मुक्त होने नहीं देगा। अर्थात नीचे मतलब नरक और ऊपर मतलब स्वर्ग के बीच में रख करके काल पुरुष तुमको सदा पीसते रहेगा। इसलिए यह सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम परमात्मा का सदा स्मरण करना, जो तुमसे पार लगे, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा अपने घर पर निरंतर ही उस परमात्मा का स्मरण हमें सदा करते रहना चाहिए। सदगुरु के बताए मार्गों पर चलना चाहिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। चलिए आप लोग एक छोटा सा भजन गा लीजिए, फिर उसके बाद गम्मा उदार होवे साहिब दरबार हो, सदगुरु सनहिया से भइल हमके प्यार हो, सदगुरु सनहिया से भइल हमके प्यार हो, उदार होवे साहिब दरबार हो, सदगुरु सनहिया से भइल हमके प्यार हो, सदगुरु सनहिया से भइल हमके प्यार हो, मत फिरत रहली बाबा दरबार हो, रहली बाबा दरबार हो, जियरा लहर उठे बड़ा बेकरार हो, बहुरहिया घूमे अंगना दुआर हो, बहुरहिया घूमे अंगना दुआर हो, ये ना मिलाई पिया भइले बा फरार हो, बहुरहिया घूमे अंगना दुआर हो, बहुरहिया घूमे अंगना दुआर हो, ये ना मिलाई पिया भइले बा फरार हो, हुए साहिब दरबार हो, सदगुरु सनहिया से भइल हमके प्यार हो, सदगुरु सनहिया से भइल हमके प्यार हो,
नाग के डसल का जिया बची ना हमार हो, नाग के डसल का जिया बची ना हमार हो। नहीं मिल गारूड़ी भी सके होत निवार हो, नहीं मिल गारूड़ी भी सके होत निवार। नाग के डसल का जिया बची ना हमार हो, नाग के डसल का जिया बची ना हमार हो। नहीं मिल गारूड़ी भी सके होत निवार हो, नहीं मिल गारूड़ी भी सके होत निवार। छो पाती माई रोवे नयन जलधार हो, छछुपाती माई रोवे नयन जलधार हो। बाप भाई बहिनी के तनिक ना विचार हो, बाप भाई बहिनी के निकना विचार। पति माई रोवे नयन जलधार हो, छछुपाती माई रोवे नयन जलधार हो। बाप भाई बहिनी के तनिक ना विचार हो, भाई बहिनी के निकना विचार हो। माँ उदार हउवे साहिब दरबार हो, सद्गुरु सनहिया से भइल हमके प्यार हो, उदार हउवे साहिब दरबार हो, सद्गुरु सनहिया से भइल हमके प्यार हो, सद्गुरु वैद्यवा कबीर गारुड़ी भेटैले हो, सद्गुरु निवर्ते प्रीति नीति गढ़ुवैले हो, सद्गुरु वैद्यवा कबीर गारुड़ी भेटैले हो, सद्गुरु निवर्ते प्रीति नीति गढ़ुवैले हो, हो पखंडी हंडी बीरले भरैले हो, शरण बनियमा डंडी सुधिरा सधैले हो, हो पखंडी हंडी बीरले भरैले हो, शरण बनियमा डंडी सुधिरा सधैले हो, उदार हउवे साहिब दरबार हो, सद्गुरु सनहिया से भइल हमके प्यार हो, सद्गुरु सनहिया से
साहेब दरबार हो गौवा उदार हवे साहिब दरबार हो सद्गुरु सनहिया से भइल हमके प्यार हो सद्गुरु सनहिया से भइल हमके प्यार बोलिए सदगुरुदेव की सद्गुरु कबीर साहिब की जय। संत भक्तों की जय।